बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 से क्या होंगे बाहर। आईएएस रंजीत कुमार जो पूर्व शिक्षा के निदेशक थे प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने खोले हैं कई राज। आइए हम आपको उनके इंटरव्यू से रूबरू कराते हैं। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा, बीपीएससी टीआरई पर स्टे लगना तय। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डबल बेंच का जो कल ऑर्डर आया था, जो कि स्पेशली पेटिशन ही था, जिसमें कि आपने देखा होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट गए, वापस फिर जो है सिंगल बेंच से डबल बेंच में गए। अब चूँकि ऑर्डर आ चुकी है, ऑर्डर जब तक कोई उस पर दूसरी मतलब रिलीफ नहीं मिलती है तब तक जो है ये ऑर्डर तो ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि 1 से 5 जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं जिनको कि अब बीएड वाले नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे और केवल डीएलएड के एग्ज़ाम देंगे, तो ये तो भी सही है। हाँ, जिन्होंने बीएड किया है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एग्जाम में 5 में नहीं अपियर होंगे, वो 9, 10, 11, 12 के लिए अप्लाई किए होंगे, वहीं पे दे पाएंगे। लेकिन 1 से 5 में भी बीएड वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जो बीपीएससी ने जारी किया था, शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी डिटेल्स, उसमें क्लियर था कि उनको जो 6 मंथ का कोर्स उनको करना पड़ेगा, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, सेतु कोर्स। तो ब्रिज कोर्स उनको करना है और 18 महीने का जो एनआईए से डिलीट किया है वो भी मान्य उसमें कर दिया गया था। लेकिन अब मैटर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, जो वर्डिक्ट है, उसको मैंने देखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें पूरे ऑर्डर्स हैं और फाइनली कंक्लूड कर दिया गया है कि एनसीटी के जो पहले के रिजोल्यूशन थे उनको क्वेश्चन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। यानी कि 1 से 5 में केवल और केवल अब डीएलएड वाले जो हैं, जो बीटी से स्टूडेंट हैं, वही अब एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन लाखों की संख्या में लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है। बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि प्राइमरी में ही सबसे अधिक कैंडिडेट हैं और उनकी संख्या 7-8 लाख के आसपास है। उसमें आप देखेंगे तो देखिए, 2 तरह, अगर टेक्निकली देखा जाए तो लीगल रूप से क्या होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी बीएड और डीएलएड दोनों ही किया है और उन्होंने अप्लाई करते समय बीएड से कर दिया है, डीएलएड होने के बाद भी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 5 में पीआरटी में वो तो ऐसे ही जो कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में क्या हो सकता है कि आगे का जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट आए। प्राइमरी टीचर से फिर नियुक्ति होगी कैसे? जिन्होंने फॉर्म भरा उनका क्या होगा? अब देखिए, फॉर्म भरा है उसमें यही हो सकता है, चूँकि अब तो गवर्नमेंट को निर्णय लेनी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट आए कोर्ट का। तो इसमें बेहतर यही होगा कि मुझे जो लगता है, मेरी राय में, कि एग्ज़ाम जो है वो होल्ड होने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम टल सकता है। बिकॉज इसका रीज़न यही है ना कि क्योंकि उसमें क्या है कि फॉर्म जिनका डीएलएड है वो भी बीएड में उन्होंने भरा है और अभी हो सकता है कि एनसीटी फिर से यह रिलीफ के लिए जाए या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे एनसीटी से या जो पार्टी है उनसे कि आप लोग फिर से जो है सिविल रिव्यू के लिए जाइए, और उसी कोर्ट में सिविल रिव्यू होगा। सिविल रिव्यू के बाद अगर लगता है डबल बेंच के जो हमारे जज साहब हैं उनको कि अगर इसको लार्जर बेंच पे भेजना है तो वो लार्जर बेंच पे रिफ़र कर सकता है। लार्जर बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है, जो 5 जजेस की मेंबर होती है, अभी संभावनाएँ तो बहुत सारी है, बट ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से प्रक्रिया लेकिन लंबी चलेगी। प्रक्रिया लंबी चलेगी। और लोग क्या होगा, रंजीत सर ने भी खूब मोटिवेट किया, पढ़ो, ये मोटी किताबें आपके द्वारा तैयार की हुई सब हम देख रहे हैं, समान अध्ययन से लेकर ये प्राथमिक गणित सब किताबें हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रुकना नहीं है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है 9 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स तो होंगे। हाँ, वो एग्ज़ाम को होना चाहिए और मुझे लगता है कि यही निर्णय सरकार ले सकती है कि प्राइमरी को स्टॉप करो और बाकी 9, 10, 11, 12 एग्ज़ाम ले लो, और प्राइमरी में फिर जो है जो डिसीजन आएंगे और जो पार्टी है वो आगे सिविल रिव्यू के लिए जाए। सुनने के बाद अब तो जो क्लास 5 तक के जो टीचर्स के लिए अप्लाई किए होंगे वो तो पढ़ना ही बंद कर देंगे। नहीं, पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि यह समझ के चलना कि हम डीएलएड वाले हैं और हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसकी संभावना भी। गवर्नमेंट रिलीफ अगर ले लिया तो फिर नहीं, रिलीफ तो गवर्नमेंट चूँकि लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, 4 साल के बाद फिर बहाली हो रही है। स्टूडेंट जो हैं वो किस कदर अब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उन्होंने अच्छे खासे पैसे जो है बीएड करने में। तारीख देखिए, आज तारीख है 12 अगस्त। हाँ बिल्कुल, अब उनके पास बचे हुए हैं 10 से 11 दिन गिन के, और वो तो रेडी थे, अपनी पैकिंग कर रहे थे कि उनको जहाँ सेंटर मिलेगी वहाँ जाके एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो डिसीजन बीच आया, लेकिन कई बार होता है कि जज साहब लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन एग्ज़ाम क्या चल रही है, लेकिन चूँकि उनको तो अपने फैक्ट के आधार पर करना होता है, तो डिसीजन जो हुई वो हुई। बट इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद लगता है कि जो लीगल पॉइंट्स हो सकते हैं वो उसके आधार पे हो सकता है। मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, चूँकि मैंने भी एलएलबी किया है, तो मुझे जो लगता है उसमें सिविल रिव्यू के लिए जो है वो एनसीटी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, उसको जाना चाहिए, या जो कैंडिडेट ऑलरेडी पार्टी है वो भी सिविल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। और
उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हम कुछ रिलीफ दे सकते हैं तो रिलीफ होल्ड करके और जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन इतना है कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा बाद का एग्ज़ाम, उसमें संभावनाएं जो है कम दिखती है कि उनको बीएड वाले को डीएलएड के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। आपको बता दें कि अब फैसला एनसीटीई के पाले में है। एनसीटीई जो भी अब निर्णय लेगी उससे बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य निर्धारित होगा। वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि एनसीटीई में इस संबंध में आपात बैठक चल रही है और 1-2 दिन में कोई बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। पर आईएएस रंजीत कुमार ने जो बड़ी बात कही है, कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली पर स्टे लगने की बात उन्होंने कही है कि कोई भी सरकार कंटेम्प्ट नहीं चाहेगी और जब कंटेम्प्ट नहीं चाहेगी तो प्राथमिक शिक्षक बहाली पर स्टे लगेगा, बीपीएससी टीआरई की परीक्षा रुक सकती है। अब देखना यह है कि जिस हिसाब से जजमेंट आया है, छठे चरण की बहाली और साथ में 7वें चरण की बीपीएससी टीआरई सभी प्रभावित होती नजर आ रही है। क्या छठे चरण के अभ्यर्थी जो 1 से 5 में बीएड करके नियुक्त हैं वो होंगे बाहर? सब कुछ क्लियर होगा 1 से 2 दिन में। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एनसीटीई जो लेटर निकालेगी उस लेटर के आधार पर सरकार आगे फैसला लेगी। अगर एनसीटीई बीएड को बाहर करती है तो सीधे लफ्जों में 15 दिन के भीतर जो भी प्राथमिक शिक्षक बहाली के द्वारा छठे चरण में बहाल हुए, बीएड के आधार पर बहाल हुए अभ्यर्थी हैं वो सभी बाहर होंगे। साथ में जो बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ऐसे में अब सोमवार या मंगलवार का इंतजार है, पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे पहले ही कोई बड़ा आदेश आ सकता है। अब इंतजार कीजिए आईएएस रंजीत कुमार की ये बयान और साथ में शिक्षा विभाग का अगला कदम, ये सभी बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य तय करेगा। शिक्षा सुधार इन सभी मुद्दों पर पैनी नजर बनाए हुए है। कल हमने आपको जजमेंट से रूबरू कराया था और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको सही सटीक जानकारी भी दें। बीएड वर्सेस बीटीसी केस में क्या क्या हुआ था आपको हम केस की सुनवाई के वीडियो फुटेज से पूर्व में ही रूबरू करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोड है। अभी की बड़ी खबर, आईएएस रंजीत कुमार ने सीधे लफ्जों में कहा कि लग सकता है बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली पर स्टे। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि कक्षा 9, 10, 11, 12 बीपीएससी टीआरई उस परीक्षा पर कोई प्रभाव इस केस का नहीं पड़ेगा। वर्तमान में जो एसटीईटी 2023 का आवेदन लिया जा रहा है, अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास मार्कशीट है पर डिग्री नहीं, उनको भी आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए। साथ में अपेयरिंग अभ्यर्थी भी मौके की मांग कर रहे हैं। देखना यह है कि आगे क्या कदम उठता है सरकार की तरफ से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जजमेंट की एक कॉपी आपको उपलब्ध कराई है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या डबल बेंच में जाएगी सरकार? बीपीएससी टीआरई परीक्षा पर इस जजमेंट के बाद क्या होगा असर? क्या बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में जो परीक्षा देने वाले हैं उस पर रोक लगेगी? अब 1-2 दिन में सब कुछ साफ होगा, पर जो अभी अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि अपनी पढ़ाई को न छोड़ें। बहुत कुछ हो सकता है, इंतजार करें। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीलिस एमलिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।